आगे पीछे देख के सीधा खड़ा रहेगा, सीधा खड़ा रहे। सर हम तो पहले से सीधे खड़े हैं। सवाल नहीं करेगा, सवाल मत कर। तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन आया है। पांडे पढ़ के सुनाएगा, पांडे पढ़ के सुना। पांडे कंप्लेन पढ़ेगा, कंप्लेन पढ़। सर पांडे कहेगा तो हमारा बाप भी नहीं पड़ेगा। पांडे के आगे जी लगाएगा, जी लगा। खामोश। तुम्हारे नाम के आगे जी लगाने से तो अच्छा है कंप्लेन मैं खुद पढ़ूं। लाओ, पटेल कंप्लेन पढ़ेगा, कंप्लेन पढ़। फौजी कैंटीन में जो फौजियों के लिए सामान आता है वो उन्हें नहीं मिलता, बल्कि फौजी कैंटीन में कुछ सिविलियंस ऐसे घुसाते हैं जैसे सीमा पार से पाकिस्तानी घुसपैठिए, और तेल, साबुन, क्रीम उड़ा ले जाते हैं। क्या सर? पाकिस्तानी घुसपैठिए तेल, साबुन, क्रीम चुराने यहाँ घुसते हैं? उषा जी सर मिसाल दे रहे हैं। कौन बोला? कौन बोला हम मिसाइल दे रहे हैं? कौन बोला? नहीं सर मैं ये नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि मिसाइल नहीं मिसाल दे रहे हैं, मिसाल फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो एग्जाम्पल पे गौर करेगा, गौर कर। ख्याल रहे कि ये फौजियों के लिए कैंटीन है और सिविलियंस के लिए नहीं। तो आज के बाद कोई भी सिविलियन हमारी फौजी कैंटीन में घुसना नहीं चाहिए, और उसी के लिए पांडे हर सिविलियन का कार्ड चेक करेगा। बिना जी के कैसे करेगा? ओके पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। करेगा करेगा करेगा। नहीं बिल्कुल। अरे कोर्ट मार्शल कराओगे क्या? पटेल साहब का ऑर्डर है, कैंटीन से कोई सामान बाहर नहीं जाएगा, और सिविलियन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। भाटिया साहब मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मेरे किराने का दुकान का सारा सामान फौजी कैंटीन से ही आता। भाटिया साहब प्लीज। ठीक है लेकिन कुछ नहीं हो सकता भाई। अच्छा देखो आपकी बीवी ने आपके लिए क्या भेजा है। मेरी बीवी ने? नहीं सॉरी आपकी भाभी मेरी बीवी ने कह रही थी भाटिया साहब को अपने हाथ से खिलाना। एक बात बताइए शुक्ला जी, आपकी बीवी मेरे लिए इतना टेस्टी हलवा बनाती कैसे है? वो रात को सूजी में हाँ कॉकरोच चलता है ना तो ऑटोमेटिक इतना टेस्टी बन जाता है अपने आप ही। अब खा लो ना, इतना तो खा लिया। देखो मेरा काम करा दो प्लीज। नहीं हो सकता, आप सिविलियन है। तो फौज में भर्ती करा दीजिए ना। नहीं फौज का सत्यानाश कराना है क्या? अरे प्लीज भाटिया साहब। भाई नहीं, कोई भी आदमी जो दिखने में फौजी ना लगता हो फौजी कैंटीन में अलाउड ही नहीं है। तो फौजी वर्दी पहना दीजिए ना। या गुड आइडिया। कहाँ जा रहे आप? एक दो हवा में लहराते हुए पीछे घूमेगा, पीछे घूम। कहाँ जा रहे हैं आप? जी अंदर कैंटीन में जा रहा हूँ सामान लेने। कार्ड दिखाइए। 1111 नाम? मुसद्दीलाल पांडे। पांडे जी। पांडे जी नहीं, सिर्फ पांडे। पांडे जी। ठीक है, अगर आप लगाना चाहे तो लगा लीजिए, लेकिन मैं तो सिर्फ पांडे कहूंगा। पर आज से तू पांडे जी कहेगा। पांडे जी कह। क्यों कहूँ पांडे जी? मैं तो सिर्फ पांडे कहूंगा। अंदर भी नहीं जा पाएगा। कौन रोकेगा? आर्मी मेस के हेड कुक मुसद्दीलाल पांडे को। क्या? मुसद्दीलाल पांडे? हाँ, कौन रोकेगा? कोई नहीं चाहिए। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि तुम जब तक पांडे जी नहीं कहोगे अंदर नहीं जा सकते। ना मुझे लगा कि आप मुझे पांडे कह रहे हैं। अच्छा आप पांडे हैं? नहीं, पांडे जी चाहिए। जी। हाँ भाई ये देना जरा। 5 दर्जन नहाने का साबुन, 10 टूथपेस्ट, 5 वॉशिंग पाउडर, 4 शेविंग क्रीम और एक बड़ा सूटकेस, ये सब सामान ले जाने के लिए। अरे आपको कैसे पता? पर सूटकेस जरा बड़ा होना चाहिए। क्यों भाई साहब दुकान खोलनी है क्या? आपको कैसे पता? मुझे क्या पता? मतलब आपको कैसे पता कि मैंने दुकान खोलनी है? नहीं भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सूबेदार मुसद्दीलाल पांडे यहाँ से सामान खरीद के बाद बेचता हूँ? नहीं भाई साहब बुरा मत मानिए, मेरा तो मतलब ये था कि 5 दर्जन साबुन और 10 टूथपेस्ट। ये तो घर में बेटी की शादी है ना। अच्छा तो दहेज में टूथपेस्ट और साबुन दे रहे हैं क्या? अरे नहीं दहेज में नहीं, मतलब मेहमान आएंगे तो उनको है ना। अच्छा मुझे क्या पता। क्यों? अब मेरी तो बेटी की शादी नहीं हुई ना। कोई बात नहीं, हो जाएगी शादी। नहीं होगी। देखो दिल छोटा मत करो, बेटी की शादी जरूर होगी। अरे मेरी बेटी है ही नहीं तो कहाँ से होगी, मेरी तो बेटा है। अच्छा तो इसीलिए इतना अकड़ रहे थे। ला सामान दो। नहीं है। ये सब क्या लगा हुआ है? ये तो बिक गया सब। हाँ। क्या कैंटीन खाली कर रहे हो? नहीं। तो फिर किसने खरीदा है? वो देखिए जो भाई साहब सर खुजा रहे हैं ना, उन्होंने। ऑफिसर
जी मैं मुसद्दीलाल पांडे सूबेदार। आई मीन कर्नल शुक्ला। कर्नल सर, कौन से रेजिमेंट से हैं सर आप? हम मतलब राजपुताना रेजिमेंट से हैं, गोरखा रेजिमेंट से हैं? शुक्ला रेजिमेंट। ढोकला रेजिमेंट? ढोकला नहीं, शुक्ला रेजिमेंट। शुक्ला रेजिमेंट, ये कौन सा रेजिमेंट है सर? अभी नया बना है। आप कौन से रेजिमेंट से सूबेदार साहब? मैं तो वो पांडे रेजिमेंट से हूँ सर, हेड कुक। अरे वाह वाह वाह, पांडे रेजिमेंट जैसे शुक्ला रेजिमेंट। कीप इट अप। अरे सर आप क्यों सलूट कर रहे हैं सर? ये तो हमारा काम है। अरे तो करिए। सर एक काम था सर। कहिए। ये भाई साहब बता रहे थे कि आपने कैंटीन का सारा सामान खरीद लिया है। ऐसा कहा उन्होंने? जी हाँ सब लोग खरीद ही लिया होगा। सर, प्लीज कुछ सामान छोड़ दीजिए सर, घर पे बेटी की शादी है। अरे गुरुजी कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। ए भाटिया साहब, ये जो सामान मांग रहे हैं आधा दे दो। अरे ये एक सूटकेस भी मांग रहे हैं भाई। तो दे दो ना आधा। आधा सूटकेस? नहीं आधा कल ले जाइएगा सर। अरे भाटिया साहब हमारा सामान तो दे दो। मैं आपकी गाड़ी में रखवाता हूँ सर। ओके। और मेरा सामान? आप अपने आप गाड़ी में रख लीजिए। हाँ, उससे पहले उषा जी को पेमेंट कर दीजिए। हाँ, 3 नहाने के साबुन, 4 धोने के साबुन और अच्छा, और पूछना तेरी पड़ोसन को कुछ चाहिए क्या? हाँ? चाहिए तो बता देना। हाँ मैडम। हाँ ओके ओके। अच्छा तेरी पड़ोसन की पड़ोसन को कुछ चाहिए तो पूछ लेना। क्या? प्रेशर कुकर? अच्छा हाँ है ना, प्रेशर कुकर भी है। हाँ लेकिन उसको बोला वो प्राइस में वो, हाँ मैडम। ठीक है हाँ भिजवा दूंगी। ओके बाय। मैडम एक सेकंड, ये भाटिया जी, उषा जी, तेरे सामान निकलवा दीजिए ना। ओके मैडम। थैंक यू। हेलो, हाँ उषा जनरल मर्चेंट। उषा जनरल मर्चेंट? पर ये तो आर्मी की कैंटीन है ना? हाँ पहुंच जाएगा ना, फ्री होम डिलीवरी है। जी ओके या। मैडम ये आर्मी कैंटीन है ना? हाँ तो तुम्हें क्या लगा? नहीं, आप अभी फोन पे बोली उषा जनरल मर्चेंट। वो मोबाइल जनरल मर्चेंट है ना। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जी ये लिस्ट है, बिल बना दीजिए। 1515। 1000, ये लीजिए, ये 500 मैडम, और ये 20 रुपए। ये 5 रुपए। अरे ये तो 5 टॉफियां हैं बच्चों की। 1 रुपया 1 टॉफी है ना, तो 5 टॉफी के 5 रुपए हो गए। नहीं पर ये टॉफियां तो बाहर 50 पैसे में मिलती हैं। हम खरीद के लेके आए हैं ना, हमें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं? नहीं लेकिन मैडम ये टॉफी तो, ये देखिए मेरी बात सुनिए आप। हेलो उषा जनरल मर्चेंट। यस हाँ बताइए। घर में इज्जत बढ़ गई है। ये मुंह तो खुद लगाता है। आपकी भाभी। अरे कर्नल साहब, आपने थूका? सॉरी भाई साहब। नहीं सॉरी नहीं सर, आप प्लीज थूकिए। नहीं। सर मुझे लगता है आप नाराज हो गए हैं सर, प्लीज थूकिए सर, थूकिए। अरे नहीं भाई साहब नहीं। सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज एक बार थूकिए सर। अरे थूक ही नहीं आ रहा मुंह, कहाँ से थूक दे? कल आइएगा जरूर थूक देंगे। ठीक जी ठीक ओके। सुनो जी, जस्ट सैल्यूट मारो। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद जा। अबे ज्यादा पंगे मत लिया कर, अगर पोल खुल गई ना तो फौज वाले उल्टा टांग के मारते हैं। अरे लाइफ में कोई भाटिया जी पहली बार सैल्यूट मारा, अच्छा लगता है ना। अबे तू मरवाएगा, क्या जरूरत थी कहने की? तू कर्नल है, शक्ल से अर्दली दिखता है। हाय वाह, कर्नल अर्दली से बड़ा होता है। हाँ टोटल हो गए 3447 रुपए। ओके, ये 1, ये 2, ये लीजिए 3, और ये लीजिए 1, 2, 3, 400 रुपए, और ये लीजिए 50 रुपए। ये 50 रुपए, ये बच्चों की टॉफी है। हाँ तो 50 टॉफियां हैं ना, 1-1 रुपए के हिसाब से 50 टॉफी। लेकिन बाहर तो 50 की मिलती है। हाँ लेकिन आप ही से सीखा है ना, कुछ तो प्रॉफिट लेंगे ना हम। सॉरी जवान। इट्स ओके सर। इतना सामान? जी वो घर के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था सर। क्यों, कल भूचाल आने वाला है? पता नहीं। नहीं मगर इतना सामान क्यों? हाँ सारी जिंदगी का एक साथ ले जा रहे हो। जी ये वो तो, पांडे जी, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पांडे इस जवान का कार्ड चेक करेगा। चेक कर पांडे जी, चेक कर। ओके जवान, कार्ड दिखाएगा, कार्ड दिखाओ। लेकिन पांडे जी वो तो सवाल नहीं करेगा, सवाल मत कर। ठीक, ये लीजिए कार्ड, देख लीजिए नंबर 1111। मैं एरिया मैच का हेड कुक हूं, सूबेदार मुसद्दीलाल पांडे। कौन सा रेजिमेंट?
कौन सा पांडे रेजिमेंट। पांडे रेजिमेंट? ये कौन सा रेजिमेंट है? जी इस रेजिमेंट के बारे में वो कर्नल साहब जानते हैं। कर्नल साहब, कर्नल साहब, सर एक्सक्यूज मी सर। अबे मुड़ कर देख तो ले, कुछ तो बोल। यस, व्हाट्स द मैटर? आई एम इन कर्नल शुक्ला। सर आई एम कैंटीन इंचार्ज मेजर पटेल। क्या आप इस मसूदीलाल पांडे को जानते हैं? हाँ, सूबेदार हैं। किसने बताया? इसी ने कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, एरिया मेस में कुक। किसने बताया? इसी ने। आपको गुमराह किया गया है सर। पांडे जी चेक करेगा, एरिया मेस में फोन करेगा। फोन कर। नहीं सर, पर मैं सचमुच सूबेदार हूँ। सर ये लगते भी सूबेदार है, छोड़ दीजिए सर। आप चुप रहिए। ये कर्नल कौन से रेजिमेंट से हैं? जी शुक्ला रेजिमेंट। शुक्ला रेजिमेंट? ये कौन सा रेजिमेंट है? जी नया बना है। तुम्हें किसने बताया? जी इन्होंने ही बताया। कब बताया? ये सर उस दिन की बात है जब इन्होंने कैंटीन का सारा सामान खरीद लिया था और उसे शुक्ला जनरल मर्चेंट के ऑटो में डालकर ले जा रहे थे। कर्नल शुक्ला जनरल मर्चेंट? आप इन झोलों में क्या है? सर इन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा है। डेली यूज के लिए। सर इतना सामान, कहीं ये कर्नल भी तो हो सकता है। आप दोनों मेरे कैबिन में आएगा। कैबिन में आ। जा। आई एम सॉरी कर्नल साहब, पर इंक्वायरी इज इंक्वायरी। तुम दोनों सच सच बता दो। क्या? यही कि तुम दोनों कौन हो? सर मैं वो हूँ जो बॉर्डर में कुलभूषण खरबंदा था। पांडे जी, हमारे बॉर्डर पर कुलभूषण खरबंदा नाम का कोई आदमी था? सर अभी तक तो कोई नहीं। नहीं वो बॉर्डर नहीं सर, बॉर्डर फिल्म, उसमें वो कुक था। ओ, तो तुम फिल्मी कुक हो? नहीं मैं तो ओके, और आप? जी मैं बॉर्डर में जैकी श्रॉफ। वो तो एयरफोर्स में था। तो हम भी उसी में ना दीदी। नहीं, मगर कर्नल साहब आपकी वर्दी तो फौजियों की है। सर वो वर्दी कलर भी पसंद मेरे को यही आई। तुम दोनों सच सच बता दो कि तुम दोनों कौन हो। सच सच बताएगा, सच सच बता। हम सच सच बताता है, हम कुक हैं। फिर जोड़। देखो सच बता दो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो तुम अपने आप सच बताओगे या तो हम मार मार के सच उगलवाएंगे। अपने आप बताओगे ऐसा लगता नहीं है, और हमने उगलवाया तो दो बातें होंगी। या तो तुम सच उगलोगे या तो नहीं उगलोगे। नहीं उगलोगे ऐसा नहीं लगता, मगर उगला। अरे यार, क्यों मार खा खा के सच उगलना चाहते हो? अपने आप उगलेगा, अपने आप उगल। सर मैं सच उगल रहा हूँ कि मैं सूबेदार मुसद्दीलाल पांडे हूँ। सर आप खुद ही टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? कैसे? सर अगर ये कुक है तो इसे सब्जी काटने से लेकर खाना बनाने तक सब आता होगा। यही तो, पर कर्नल को कैसे टेस्ट करें? अब कर्नल का काम होता है ऑर्डर देना। अगर इन्हें बटालियन को ऑर्डर देने आते हैं तो इसका मतलब ठीक है, वरना झूठ है। ओके ओके, कर्नल शुक्ला बटालियन को ऑर्डर देगा। आगे बढ़ने का ऑर्डर दे। ओके ओके, बाएं से आगे बढ़ता हुआ तेजी से चलेगा। तेजी से चल। यही कहा? यही कहा। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, वन मोर। तेजी से दाहिने घूमेगा। दाहिने घूम। यही कहा सर, मैं कह रहा हूं यही कर्नल शुक्ला है। ओके ओके, आई एम सॉरी कर्नल साहब, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आप पर शक किया। अब मुसद्दीलाल टेस्ट देगा। टेस्ट दे। कैसे? मेरी सब्जियां काट के दिखाएगा। काट के दिखा। ये इतनी सारी सब्जियां? यही तो, हमें पता कैसे चलेगा कि तुम पूरी में इसका खाना बनाते थे? तेजी से हाथ चलाता हुआ दूधी काटेगा। दूधी काट। चटनी का बारीक प्याज काटेगा। प्याज काट। पूरे मोहल्ले की सब्जियां कटवाएंगी क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरी सिर्फ हफ्ते भर की सब्जियां हैं। सर थैंक यू सर, इसे सब्जी काटनी आती है। हाँ सर, ये हेड कुक है। सर मैंने कहा था आपसे कि मैं कुक हूँ। अरे कुक हो तो कुक करके दिखाओ, हम मान जाएंगे। हाँ, सारी सब्जियां कुक करेगा। कुकर में कुक कर। क्यों? खाना तो बहुत ही अच्छा कुक किया है। अब आपको यकीन है कि मैं कुक हूँ? हम अगर एरिया मेस के कुक हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अभी तो नहीं है, लेकिन मैं फौरन घर जाके ला सकता हूँ। अरे लाएगा तो तब जब यहाँ से जाएगा। क्या? यही तो, अगर गए और लौट के नहीं आए तो? मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं एरिया मेस का हेड कुक हूँ।
मैं फौज का जवान हूँ। फौज का जवान हो तो वो करके दिखाओ जो हर फौजी कर सकता है। क्या करेगा? करेगा? तो राइफल उठा के 20 चक्कर लगाएगा। चक्कर लगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा। सर ये जवान है। ये कहाँ जवान है, ये तो बुढ़ा है। उषा जी, पांडे जी फौजी जवान की बात कर रहे हैं। क्यों कर्नल? हाँ ये ना सर, ये तो नहीं है। हाँ वैसा भी जो 5 राउंड में ही 5 चक्कर में ही गिर जाएगा वो फौजी जवान हो ही नहीं सकता। क्यों कर्नल? सिविलियन सच सच बताओ तुम कौन हो और तुम फौज की कैंटीन से सामान क्यों और कैसे ले जाते थे? सच बताओ वरना। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने पांडे जी के कहने की वजह से किया। पांडे जी? कौन पांडे जी? ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो एक मामूली सा कुकू सर। वो तेली गली के पास में जो बत्ती वाला चौक है उसमें एक छोटा सा होटल है मेरा सर। वहाँ एक दिन पांडे जी आ गए, उन्होंने कहा ये लो मेरा कार्ड, तुम कैंटीन से सामान निकलवाओ, बेचो, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये बकवास कर रहा है सर। नहीं सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इनका कार्ड है मेरे पास सर, ये देखिए सर। 1111। पांडे जी ये तुम्हारा कार्ड है? ये तो मेरा कार्ड है। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? आपने दिया? नहीं सर, मैं नहीं सर, इन्होंने दिया सर ये कार्ड मुझे सर। पर सर मैं तो। पांडे जी सीधा खड़ा रहकर सफाई देगा। सफाई दे। सर एक दिन मैं तेली गली के बत्ती चौराहे में पेशाब करने गया था। मेरा ये कार्ड वहीं गिर गया होगा, इसने उठा लिया होगा, महसूस किया। झूठ बोल रहा है सर। पांडे अपने पद से इस्तीफा देगा। इस्तीफा दे। क्यों सर? क्यों? तो क्यों? क्योंकि तुम एक फौजी हो, पॉलिटिशियन नहीं। और एक सिविलियन ने तुम पर कमीशन खाने का इल्जाम लगाया है और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और सर मैं तो। सच बोलो पांडे, सच बोलो। कसम है तुम्हें बॉर्डर के अक्षय खन्ना की, कसम है तुम्हें हकीकत के धर्मेंद्र की, कसम है तुम्हें उन शहीदों की जिसने फौज की कैंटीन से सामान लिया नहीं मगर फिर भी बॉर्डर पर अपनी जान दे दी है। और आप जैसे लोग उस सामान को बाहर बाजार में बेचते हैं। पांडे कसम है तुम्हें इस वर्दी की। सच बोलो पांडे, सच बोलो, वरना लोगों का इस वर्दी पर से भरोसा उठ जाएगा और फौजी और सिविलियन में फर्क नहीं रह जाएगा। पांडे नहीं सर, नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है सर। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ये वर्दी पहनने के काबिल नहीं हूँ सर। मैं ये वर्दी अभी उतारता हूँ। नहीं, अभी नहीं। हाँ अभी नहीं। लेकिन गलती तो की है ना सर। मैंने चंद रुपयों की लालच में आर्मी कैंटीन के सामान को जनरल स्टोर की तरह बेचा। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर। क्या हुआ भाटिया? सर मैं तो माफी के भी काबिल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कैंटीन का सामान बेचने के लालच में एक सिविलियन को कर्नल बना दिया। क्या? हाँ। अबे ओए, वर्दी उतार। ये क्या कर रहा है भाटिया? अरे कर्नल साहब से ऐसी बातें कर रहा है? सॉरी बोलो। अरे नहीं सर, ये तो बनिया है, वो शुक्ला जनरल स्टोर वाला। मैं शुक्ला देख क्या रहा। वर्दी उतार। और ये मूछ भी उतारना। ये देखिए सर। सॉरी गुरुजी, सॉरी। शुक्ला, तुमने ऐसी वर्दी पहनी, कर्नल की वर्दी पहनी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। उषा जी। सर मैं फिर कभी नहीं बेचूंगी। क्या आप भी? यही तो सर, माफ कर दीजिए प्लीज। आप तीनों को सजा मिलेगी मगर सबसे पहले सजा मिलेगी शुक्ला को। पांडे जी, शुक्ला को इसकी दुकान के साथ बांधकर 21 तोपों की सलामी देगा। सलामी दे। ये तो गया। अब तुम तीनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए आप अपनी अपनी राइफल उठा के 50 चक्कर लगाएगा। चक्कर लगा। नहीं सर, मेरे तो हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं सामान दे दे के। मुझसे राइफल नहीं उठेगी सर। यही तो सर, मेरे हाथ में भी दर्द है, नोट गिन गिन के। देखिए सर, सैल्यूट मार मार के ये हड्डी ऊपर आ गई है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैंने सुना सर, आर्मी में जब भी सजा दी जाती है राइफल के साथ दी जाती है सर। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है सिविलियन। फौज में राइफल के बिना सजा नहीं होती, इसीलिए इन तीनों का राइफल मुसद्दी उठा के इनके पीछे पीछे भागेगा। पीछे पीछे भाग। क्या?